डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। देश में जो है राजनीति इस समय उबाल में नजर आ रही है। अगर बात की जाए वीबी जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। वहीं ये विधेयक जो है मनरेगा की जगह इसने ली है और इसे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है अभी नई रूपरेखा तैयार कर रही है और इसका ऐलान जो है 27 दिसंबर को जो कार्यसमिति की बैठक होगी उसमें होने जा रहा है। संकेत साफ है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहरों तक इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लहर दिखाई देगी। कांग्रेस इस आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप देने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस की सोच ये है कि जिस तरह 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह इस बार भी व्यापक जनभागीदारी के जरिए जो है दबाव बनाया जाए। पार्टी का मानना है कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों की आखिरी आर्थिक सुरक्षा है और इसे कमजोर करने या खत्म करने का कोई भी प्रयास सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी पर हमला है। यही वजह है कि कांग्रेस इस आंदोलन के विमर्श की धुरी में गांव, गरीब, किसान और मजदूर को रखने की तैयारी कर रही है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस मजदूर संगठनों, किसान यूनियंस, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले गैर राजनीतिक संगठनों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करेगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि ये विरोध केवल राजनीतिक दलों तक सीमित रहा तो उसका प्रभाव जो है सीमित हो सकता है, लेकिन अगर इसमें सामाजिक संगठनों और जमीनी आंदोलनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई तो सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार कांग्रेस गैर राजनीतिक समूहों के साथ तालमेल बढ़ाने पर खास जोर दे रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही संसद में 19 दिसंबर को आखिरी संसद का सेशन था, उसमें उन्होंने संकेत दे दिया था कि जो मनरेगा है वे गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण का जो एक कार्यक्रम है वे गरीबों के लिए था, जिसे हम खत्म नहीं होने देंगे। इस पर वे देशव्यापी रणनीति तैयार करेंगे। संसद के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं ने जी राम जी विधेयक का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अब लड़ाई संसद के बाहर सड़कों पर लड़ी जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद इस आंदोलन की कमान संभाली है। मनरेगा पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाने के ठीक एक दिन बाद सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जी राम जी कानून के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य को कमजोर कर रही है और सारी शक्तियां अपने हाथ में समेटने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी के इस लेख को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, ना जनसंवाद, ना संसद में चर्चा, ना राज्यों की सहमति। मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। ये विकास नहीं विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवाकर चुकाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मनरेगा जैसी जो बिल है उसे खत्म करके कहीं ना कहीं लोगों के, जो गरीब लोग हैं, उनके पेट पर लात मारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा जो है ये वही है जो महामारी के समय जिसका प्रयोग लोगों को काफी बढ़ चढ़कर मिला था। आपको बता दें कि इस योजना को खत्म कर रही सरकार है, जिससे राज्य और पंचायतों की भूमिका कमजोर हो रही है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने महामारी जैसे संकट के समय करोड़ों लोगों को सहारा दिया। वहीं कांग्रेस के अनुसार इस कानून से न केवल रोजगार के अवसर घटेंगे बल्कि पलायन, गरीबी और सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। कांग्रेस के संचार महासचिव
जयराम रमेश ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी मनरेगा को खत्म करने के फैसले के खिलाफ एक सार्वजनिक जन आंदोलन अभियान की घोषणा करेगी। उनका कहना है कि ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के हर उस नागरिक की है जो लोकतंत्र, संघीय ढांचे और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने बिना व्यापक चर्चा और राज्यों की सहमति के ये कानून लाकर जो है लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार किया है। आंदोलन की रणनीति में चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन, गांव में जनसभाएं, जिला और राज्य स्तर पर धरने, पद यात्राएं और बड़े पैमाने पर जन संवाद कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आंदोलन का स्वरूप अहिंसक हो, लेकिन उसकी आवाज इतनी बुलंद हो कि सरकार को इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि ग्रामीण भारत की आवाज एकजुट होकर उठी तो सरकार को इस कानून पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए न केवल मनरेगा के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाना चाहती है, बल्कि खुद को गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे समय में जब विपक्ष एकजुटता की तलाश में है, ये आंदोलन कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के साथ साझा मंच पर लाने का अवसर भी दे सकता है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है ये कितना व्यापक होगा और जो जनता है वे इस मुद्दे को कितना अपना मुद्दा मानती है, और साथ ही नए साल की शुरुआत जो है एक सियासी पारे के साथ होने जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।